कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली का मुद्दा तूल पकड़ रहा है। पीएम मोदी ने जय बजरंगबली के नारे से अपनी रैलियों की शुरुआत की और कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादों पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को उनके बजरंगबली के नारे पर भी आपत्ति है। दूसरी ओर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी भी जय बजरंगबली तोड़ भ्रष्टाचार की नली का नारा लगाएगी। इस बीच बजरंगबली के विवाद में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हुई। उन्होंने पीएम मोदी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने बजरंगबली का नारा लगाकर ईवीएम का बटन दबाने की अपील की थी। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। सुबह पार्टी की कमेटी ने उनका इस्तीफा नामंजूर किया था और उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील की थी। कमेटी के प्रस्ताव के कुछ घंटे बाद शरद पवार मीडिया के सामने आए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस्तीफा वापस लेने का ऐलान कर दिया। शरद पवार के फैसले के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अलग अलग शहरों में जश्न मनाए जा रहे हैं। शरद पवार ने 2 मई को पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक अलग अंदाज उस वक्त सामने आया जब वो अचानक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी मेंस हॉस्टल में पहुंच गए। राहुल ने छात्रों के साथ खाना खाया और बातचीत की। छात्रों के साथ लंच करते हुए राहुल ने अपनी फिटनेस और डेली रूटीन की बातें शेयर की। इस दौरान राहुल गांधी ने छात्रों से गैर सियासी सवाल पूछने की गुजारिश की। कुछ दिनों पहले वो नॉर्थ दिल्ली के कोचिंग हब कहे जाने वाले मुखर्जी नगर में पहुंचे थे और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्रों से मुलाकात की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर बीजेपी का हमला जारी है। आज बीजेपी ने बंगले के अंदर की तस्वीरें जारी की और शानदार सजावट का हिसाब मांगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के घर की नक्काशी से लेकर पर्दे पर सवाल किए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल की तुलना किम उन जोंग और सद्दाम हुसैन से कर डाली। बीजेपी कह रही है कि इस बंगले के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए जाएं। वहीं बीजेपी के नेता लगातार केजरीवाल के बंगले के बाहर धरने पर डटे हुए हैं। गोवा में एससीओ की 2 दिनों की बैठक खत्म हो गई। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा और बैठक में शामिल होने पहुंचे बिलावल भुट्टो को आतंकवाद के उद्योग का प्रवक्ता बता दिया। बैठक के दौरान पाकिस्तान और भारत के विदेश मंत्री आमने सामने हुए। स्वागत के दौरान एस जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को नमस्ते किया तो जवाब में बिलावल ने भी हाथ जोड़े। वहीं पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। एनकाउंटर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों को सेना ने घेर रखा है। आतंकियों की खुफिया जानकारी 3 मई को मिली थी, जिसके बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी एक गुफा में छिपे थे। सुबह जब एनकाउंटर शुरू हुआ तो आतंकियों के ब्लास्ट में सेना के जवान शहीद हो गए। ये वही आतंकी बताए जा रहे हैं जो पुंछ में सेना के ट्रक पर हमले में शामिल थे। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। एक परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स बार बार अपनी बंदूक में गोली लोड करता है और सामने खड़े लोगों पर फायरिंग करता है। गोलीबारी से पहले वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग लाठी डंडे से लगातार किसी पर हमला कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक गांव के 2 परिवारों के बीच पिछले 10 साल से रंजिश चल रही थी और ताज़ा वारदात इसी का नतीजा है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 9 पुलिस वालों के सामने ही कैदी टिल्लू ताजपुरिया पर नुकीले हथियार से हमला कर रहे हैं। शुरुआत में तो पुलिस कर्मियों ने कैदियों को रोका, लेकिन कुछ देर बाद पीछे हट गए। टिल्लू हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद था, जहां उस पर नुकीले हथियार से 100 से ज्यादा बार हमला किया गया। टिल्लू रोहिणी कोर्ट में 24 सितंबर 2021 को हुए शूटआउट मामले में आरोपी था। विवादित फिल्म द केरला स्टोरी आज बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं है, आईसिस पर है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोकने के लिए दायर तीसरी याचिका भी खारिज कर दी थी। इस बीच फिल्म की रिलीज को लेकर केरल से तमिलनाडु तक विरोध भी हुआ। चेन्नई में एसडीपीआई ने विरोध प्रदर्शन किया। तुर्की की राजधानी अंकारा में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच हुई हाथापाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में यूक्रेनी सांसद एक रूसी प्रतिनिधि को घूंसा मारते नजर आ रहे हैं।
रूसी प्रतिनिधि ने यूक्रेन के झंडे को फाड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद भड़के यूक्रेनी सांसद ने मुक्कों की बरसात कर दी। ये घटना ब्लैक सी इकोनॉमिक कोऑपरेशन की संसदीय सभा के दौरान हुई। यहाँ ब्लैक सी एरिया के अलग अलग देशों के प्रतिनिधि आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए थे।